नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान जाएंगे। इस दौरान आपको बता दें कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने बुधवार को यह जानकारी दी है कि क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में नियमित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि हमारा मानना है कि यह सम्मेलन ये प्रदर्शित करेगा कि लोकतंत्र काम करता है और साथ मिलकर काम कर रहे ये चार देश खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत के सिद्धांत की रक्षा करेंगे और इसे बरकरार रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आगे ये भी कहा कि बाइडेन टोक्यो में एक नई और महत्वाकांक्षी आर्थिक पहल की नींव रखेंगे। जेक सुलिवन ने यह भी कहा है कि नई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक मसौदा लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मसौदे में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नियम तैयार किए जाएंगे ताकि सुरक्षित और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वच्छ, आधुनिक, उच्च स्तरीय अवसंरचना में निवेश के संबंध में भी नियम बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि IPEF के जरिए जारी करने के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा की भी बाइडेन के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही जापान जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दक्षिण कोरिया जाने का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब बीजेपी विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला तैयार कर रही है। जयपुर में आज से 3 दिन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो रही है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शाम 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे और इसके बाद शाम को कूकस की होटल में लीला में राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए जाएंगे और इससे पहले बुधवार की शाम को जयपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने एक बार फिर से पार्टी का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने राजस्थान को लेकर स्थिति साफ कर दी है कि राजस्थान में भी चुनाव PM फेस और केंद्र की योजनाओं पर लड़ा जाएगा। राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार की योजनाएं नहीं बल्कि PM मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार की परियोजनाओं और योजनाओं का प्रचार करके नेताओं को वोट लेने का टास्क दिया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के भतीजे अचिन मिश्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अचिन अपने पैतृक गांव से लखीमपुर वापस जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उनके सर पर पेड़ गिर गया। इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। तो वहीं अचिन लखीमपुर स्थित अपने आवास से अपने पैतृक गांव बनवीरपुर से अकेले आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही अचानक यह हादसा हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर अचिन को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया है। और आपको बता दें कि अचिन दिनेश मिश्रा के बड़े बेटे थे। अचिन गल्ले और गुड़ के आढ़त का काम करते थे और गांव बनवीरपुर के अलावा लखीमपुर में भी उनका व्यवसाय था। तो वहीं उनकी मौत से परिवार वालों में इसकी सूचना मिलते ही कोहराम मच गया है। अब मामला है कोतवाली नगर के अंगूरी बाग का, जहां पर नशे में धुत सिपाही पर बालिका से अश्लीलता करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए एलो जोन में तैनात पुलिसकर्मी सुधीर यादव, जानकारी के अनुसार सिपाही सुधीर यादव सिविल ड्रेस में था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सिपाही की पिटाई कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव के विवादित बयान पर अयोध्या के संत भड़क गए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में अखिलेश यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर भी लाल झंडा लगाकर पत्थर रख दो, वो मंदिर बन जाएगा। इसके बाद अब संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश हमेशा ही हिंदू विरोधी बातें करते हैं। उनके पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और ये लोग केवल मुस्लिम समाज के लाभ की बात करते हैं। सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष
शशिकांत दास ने भी कहा है कि अखिलेश यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश के हृदय में नहीं बल्कि हिंदुत्व नाम केवल नाम के लिए है। मुस्लिमों का पक्ष लेते लेते अखिलेश यादव मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल के वृक्ष की धार्मिक मान्यताएं वासुदेव के रूप में होती हैं, पीपल की पूजा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो देवी देवताओं का और भगवान को लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं। तपस्वी छावनी में पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस ने भी कहा कि सभा प्रमुख अखिलेश यादव का इस बयान ने साबित कर दिया है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना वो जानते हैं। उनको बहुसंख्यक समाज से कोई मतलब नहीं। कहा गया कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उसने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ गोल टोपी ही नहीं लगाते, अंदर से भी वो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। अब पूजा सिंघल मामले में परिवर्तन निदेशालय 3 दिनों से दुमका और पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी से पूछताछ कर रही है। साहिबगंज के डीएमओ अब तक नहीं आए और वो 20 मई को आएंगे। इस बीच दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ में पूजा सिंघल मामले का अंतर्राष्ट्रीय लिंक सामने आया। सूत्रों के मुताबिक दोनों डीएमओ से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पाकुड़ से स्टोन चिप्स को अवैध तरीके से गंगा नदी के जरिए साहिबगंज के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता था। बांग्लादेश से दूसरे देशों में स्टोन चिप्स की सप्लाई होती थी और ये स्टोन चिप्स बहुत हल्का रहता है। पूरे एशिया में इसकी डिमांड है और ईडी अब पूजा सिंघल मामले का अंतर्राष्ट्रीय लिंक खंगालने में जुट गई है। दोनों ही डीएमओ ने अवैध उत्खनन और खनन माफिया के नेटवर्क की अहम जानकारी ईडी को दी है। आज फिर से दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ हो सकती है। साथ ही दुमका और पाकुड़ के दोनों ही डीएमओ ने ये कबूल कर लिया है कि अवैध खनन में अधिकारियों की मिलीभगत है। अवैध खनन को लेकर उगाही का पैसा रांची पहुंचता था और खनन विभाग के बड़े अधिकारियों तक ये पैसा पहुंचाया जाता था। जिला खनन पदाधिकारियों ने पूछताछ में कहा कि पूजा सिंघल के कहने पर ही उन लोगों ने काली कमाई का कुछ पैसा और कुछ हिस्सा सीए सुमन को दिया था। पूजा सिंघल ने जिला खनन पदाधिकारियों के इस दावे को स्वीकार किया है और अवैध खनन को लेकर उगाही का पैसा उन तक पहुंचता था। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद शत्रु संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को डीएम रामपुर ने तहसील प्रशासन और सर्वेयर की संयुक्त टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां जमीन की नपत का काम किया गया और इसे कब्जे में ले लिया गया है। इलाहाबाद ने एक हफ्ते पहले ही इस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर करते हुए प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने का आदेश दिया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। दरअसल सपा नेता आजम खान ने साल 2006 में ही तहसील सदर स्थित आलियागंज में अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना का काम शुरू किया था। इसमें करीब 13 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति को भी यूनिवर्सिटी कैंपस में शामिल कर लिया गया और साल 2017 के बाद इस संपत्ति पर योगी सरकार ने संज्ञान लिया। आजम खान पर हेराफेरी करते हुए अवैध तरीके से इस जमीन को हथियाने के मामले में आजिम नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। आजम के सभी मुकदमों में जमानत हो चुकी है, लेकिन शत्रु संपत्ति से जमानत को लेकर जुड़ा ये मामला कई हफ्तों तक कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा। पिछले हफ्ते ही हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आजम को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है और डीएम की शत्रु संपत्ति पर कब्जा कराने के आदेश सुनाए गए। अब फिल्म धाकड़ के लिए प्रमोशन कर रही कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता काशी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और परिसर में हर हर महादेव का जयकारा लगा। ज्ञानव्यापी परिसर मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भगवान का किसी स्ट्रक्चर की भगवान को जरूरत नहीं होती। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जैसे अयोध्या के कण कण में राम है, वैसे ही काशी के कण कण में भगवान शंकर हैं। तो वहीं भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके कलाकार भाव विभोर हो गए हैं। देखिए, मैं अपनी फिल्म मणिकर्णिका के लिए भी यहाँ पे आई थी, मणिकर्णिका घाट पे, और हमारी जो फिल्म धाकड़ है उसका जो हमारा गाना है धाकड़, वो भी जो गाना है वो एक उसका जो हमारा कैरेक्टर है उसका एक पुनर्जन्म होता है। वो हील होके आती है वापस, उसका जब पुनर्जन्म होता है तो हम ये फिल्म को हमने हमारे प्रोड्यूसर दीपक मुकुट जी ने, हमारे डायरेक्टर, इन्होंने यही सोचा कि ये मणिकर्णिका घाट पे ही ये गाना हमें लॉन्च करना है, जहाँ पे हमारे किरदार का पुनर्जन्म होता है।
तो हम बाबा जी के भी दर्शन लेने आए हुए हैं यहाँ पे हमारी टीम को। 20 मई को यानी कि परसों फिल्म आ रही है। ये इंडिया की ऐसी पहली एक्शन फिल्म बनी है, जिससे पहले ऐसी इस स्तर पे फिल्म नहीं बनी है। तो आप सब देखने जाइएगा 20 मई को। देखिए, ये जो है, जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महा। तो सुना आपने, कंगना रनौत यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आई अपनी फिल्म को लेकर। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट शुक्रवार को 3 बजे सुनवाई करेगा और शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत आज कोई आदेश ना दे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट से इस मामले में कल सुनवाई करने का अनुरोध किया था, जबकि यूपी के वकील तुषार मेहता ने जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कल इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन कल से पहले ही 50 मामले लगे हैं, मुझे अपने साथी जजों से बात करने दीजिए। इसके बाद जजों ने आपस में चर्चा की और सुनवाई शुक्रवार को करने की बात कही गई है। तो वहीं बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है। सीटों को लेकर अब सभी पार्टियों की बैठक भी हो रही है। इस बीच पार्टियों में अंतर्कलह की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। चुनाव को लेकर आरजेडी संसद के जो बोर्ड है उसने बैठक की और इस बैठक में विवादों से भरा यह बैठक का पूरा दौर रहा, क्योंकि इसको लेकर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसते हुए कह दिया है कि आरजेडी में जो चल रहा है वो नाश का कारण बनेगा। इसको लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की ओर से दिए गए इस बयान को बाद में कहा कि दुश्मन ऐसा ही होना चाहिए। आगे जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार को आरजेडी और तेजस्वी यादव ही बचाएंगे। बिहार को बचाने के लिए कुर्सी पर बैठे लोग कुर्सी से हटें। आरजेडी की बैठक से अचानक निकलने के सवाल पर कहा गया कि तेजस्वी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और पार्टी कार्यालय में दिन भर काफी काम करना पड़ता है, सभी इंतजाम हमें करने थे और आरजेडी में सब कुछ ठीक है। आरजेडी पूरी तरह से एकजुट है और आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव के नहीं शामिल होने पर कहा कि तेजस्वी पटना आए थे और उन्हें भारत के भविष्य के लिए लंदन जाना था, इस वजह से वो नहीं आए थे। उन्होंने खुद के राज्यसभा जाने के सवाल पर भी कहा कि मुझे जहां जहां जाना था मैं वहां वहां जा चुका हूं, अब नई पीढ़ी की बारी है, उन्हें मौका मिलना चाहिए और हम लोग मार्गदर्शन के लिए हैं। अब पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हबनटोटा बंदरगाह बनाकर हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश करने के बाद अब चीन बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी ही हरकत करने की तैयारी में है। म्यांमार के बंदरगाहों पर चीन अपनी एक्सेस बना रहा है, जिससे वो हिंद महासागर में भारत को घेरने का प्रयास कर सकता है। आपको बताते चलें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के यंगून पोर्ट से चीन के यूनान प्रांत के लिए कार्गो रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। दरअसल चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इंटर्नशिप पर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी निर्माण किया है। इसके जरिए वो अपने यूनान प्रांत के म्यांमार के क्याओकुफू पोर्ट तक पहुंचना चाहता है, जो पश्चिमी म्यांमार में आता है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में आने वाले इस पोर्ट पर पहुंचकर चीन बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा बनाना चाहता है। साथ ही चाइना और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। खासतौर पर इस कॉरिडोर के चलते चीन की नेवी बंगाल की खाड़ी में भारत की गतिविधियों पर नजर रख सकेगी। इसके अलावा चीन को अपनी ऑयल शिपमेंट भी स्टेटस ऑफ मलक्का में मेरा बिना मिल सकेगी। और दरअसल हिंद महासागर में चीन लंबे समय से अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटा है। वहीं अब अमेरिका और भारत भी उसे रोकने के लिए साझा प्रयास करते रहे। दोनों ही देशों के हित चीन की बढ़ती गतिविधियों से प्रभावित होते हैं।